हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो किस सोर्स से हमको मिल रहा है, कहाँ से वो हमको मिलता है, इस बेसिस पर पॉलिनेशन के जो हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो इस तरीके के पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर जो है अचीव किया जाता है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स। तो इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. तो किसी भी नॉर्मल फ्लावर में जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड रहते हैं एनवायरनमेंट में, यानी कि बिल्कुल खुले हुए रहते हैं, तो उसमें जो है ऑटोगैमी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम चांसेस होती हैं कि उसमें ऑटोगैमी हो। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्लावर्स हैं वो उसके जो एंथर और स्टिग्मा है वो बिल्कुल खुले हुए हैं, यानी कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ होगा वो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टिग्मा पे गिरे। हो सकता है कि वो हवा में उड़ के कहीं और चला जाए, क्योंकि खुला हुआ है ना फूल, तो इसलिए चांसेस कम रहते हैं। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसमें कुछ मतलब कि क्या कंडीशन होती हैं जिससे कि इन फ्लावर्स में, नॉर्मल फ्लावर्स में जो है ऑटोगैमी हो। सबसे पहली कंडीशन है कि पॉलन रिलीज़ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी का होना ज़रूरी है, यानी कि जिस टाइम पर हमारा पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज़ हो रहा है उसी टाइम पर जो है स्टिग्मा भी जो है उसे रिसीव करने के लिए, उसे अपने अंदर एंटर कराने के लिए भी रिसेप्टिव हो जाए। दोनों में अगर सिंक्रोनी है तो ऑटोगैमी हो सकती है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी है, एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों जो है एंथर और स्टिग्मा बहुत ही पास, अपने मतलब कि दोनों एक दूसरे के पास होनी चाहिए, ताकि एंथर से रिलीज़ होने वाला पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर गिर जाए। तो दो कंडीशन पर ही जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ये कहें ऑटोगैमी होती है नॉर्मल फ्लावर के अंदर। सम प्लांट्स सच एज वायोला, oxalis and comilena produce 2 types of flowers: chasmogamous flowers, which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, and clistogamous flowers, which do not open at all. तो इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होती हैं जैसे कि वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमिलेना है। इन फ्लावर्स में क्या होता है कि इसमें जो है 2 टाइप के फ्लावर इन पेड़ पर, इन पौधों पर आते हैं। नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि एक फ्लावर पे एक ही तरीके के फ्लावर्स आते हैं एक प्लांट पर, लेकिन इस कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि उस पर जो है 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं। और वो कौन कौन से टाइप के होती हैं? सबसे पहला होता है चेस्मोगेमस फ्लावर्स, जो कि बाकी बाकी स्पीसीज़ की तरह ही होता है, नॉर्मल फ्लावर्स की तरह ही होता है, जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होती हैं, एनवायरनमेंट में खुले हुए होते हैं। और जो दूसरा टाइप है जो सबसे अलग होता है वो है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ये फ्लावर्स कैसे होती हैं? ये फ्लावर्स जो होती हैं वो एक्चुअली में खुले हुए नहीं होते हैं, मतलब कि जब इनकी जो कली होती है फूल, मतलब कि ये जब सेपल के अंदर बंद होती हैं और ये खुलने वाली होती हैं, तो एक्चुअली में ये खुलते ही नहीं हैं और बंद ही रहती हैं, मतलब बड के अंदर ही जो है वो बंद रहती हैं फूल। उनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में जो एंथर और स्टिग्मा होता है बहुत एक दूसरे के पास पास रहता है, क्योंकि ये फ्लावर जो होता है वो बंद रहता है, तो उसी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं पास पास। When anthers disease in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination। और जब इसके अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है वो डिसीज होता है, झड़ता है, यानी कि जब उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है, तो उससे रिलीज़ होने वाला पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है उसके कांटेक्ट में आता है और पॉलिनेशन हो जाता है। Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollen landing on the stigma।
तो हम कह सकते हैं कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होती हैं वो ऑटोगैमस होते हैं, यानी कि वो हमेशा ऑटोगैमी के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि उसमें कोई चांस ही नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर वो बाहर निकल के किसी और फ्लावर से पॉलिनेट करे, क्योंकि वो फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल बंद रहता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एज्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। और इसकी दूसरा एक बेनिफिट हमको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का ये मिलता है कि इसमें जो है हमें किसी पॉलिनेटर की, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसी हवा की, पानी की या किसी कीड़े मकोड़े की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है वो उसी फ्लावर के अंदर ही अंदर हो जाता है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज़ एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, वाई? तो क्या लगता है आपको कि जो क्लिस्टोगैमी होती है ये किस एक फूल के लिए, प्लांट के लिए जो है हानिकारक है या लाभदायक है? अब आप बताइए क्या है और क्यों है। तो ये था हमारा पहला टाइप पॉलिनेशन का, ऑटोगैमी, जिसके अंदर जो है जो पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर के अंदर होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, एक ही फ्लावर का एंथर होता है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होता है। अब दूसरा टाइप हमारा जियोटोनोगैमी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, और वो जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही प्लांट के होते हैं। तो इसमें डिफरेंस इतना होता है, ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर में हो रहा था पॉलिनेशन, इसमें जो है दो फ्लावर्स में होता है, मतलब अलग अलग दो फ्लावर्स में होता है। Although geotonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. तो हालांकि ये जियोटोनोगैमी होती है इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसमें फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज होता है वो एक दूसरे, मतलब अलग अलग फ्लावर से होता है, लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन होती हैं जेनेटिकली सेम होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट के होते हैं, सेम प्लांट के होते हैं, तो इसलिए जो है वो उनके जीन जो है वो सेम ही रहते हैं ऑटोगैमी की तरह। तो कह सकते हैं कि ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी सेम होती हैं जेनेटिकली। अब लास्ट है हमारा जीनोगैमी। ये सबसे अलग होता है। क्या होता है इसमें? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इसमें जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट के किसी फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी कि इसमें फ्लावर भी अलग अलग होते हैं, इसमें प्लांट भी अलग अलग होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है जीनोगैमी में। दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। और यही एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होती हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन हमको मिलता है वो किसी दूसरे प्लांट से आ रहा होता है, तो इसलिए जो है पॉलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं और इनमें जो है वेरिएशन होता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होती हैं, कौन कौन से होती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।